पाकिस्तान की आईएसआई पर एक शॉकिंग एलिगेशन सामने आया है। अब स्पाइस के लिए एडल्ट्स नहीं बल्कि बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। और इसका मतलब सिर्फ एक अरेस्ट नहीं है बल्कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी का एक नया और डेंजरस फ्रंट खुल चुका है। पर आईएसआई को एक 15 साल के लड़के की जरूरत क्यों पड़ी? सोशल मीडिया के थ्रू उसे कैसे मैनिपुलेट किया गया बिना किसी को शक हुए? और अगर एक बच्चा पकड़ा गया है तो कितने और अभी भी एक्टिव हो सकते हैं? चलिए समझते हैं कि ये पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है और आगे क्या होने वाला है। जनवरी की शुरुआत में पंजाब पुलिस ने एक ऐसा केस देखा जो बिल्कुल नॉर्मल केस जैसा नहीं था। पठानकोट से 15 साल का एक लड़का पकड़ा गया। उसका नाम संजीव कुमार था। ये कोई गली का झगड़ा नहीं था, ये कोई स्कूल का इशू भी नहीं था। उसके फोन के अंदर कुछ और ही निकला। पाकिस्तान के नंबर्स निकले, आईएसआई के हैंडलर्स के कॉन्टैक्ट्स निकले। पर ये कोई नॉर्मल पाकिस्तान के मोबाइल नंबर्स नहीं थे। पंजाब पुलिस जब किसी फोन को चेक करती है तो सिर्फ नंबर देखकर डिसीजन नहीं लेती। उन्होंने देखा कि ये नंबर्स डायरेक्ट कॉल्स के लिए यूज ही नहीं हो रहे थे। कॉल्स ज्यादातर इनक्रिप्टेड ऐप्स पर हो रही थी, टाइमिंग फिक्स्ड थी, पैटर्न रिपीट हो रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नंबर्स बर्नर नंबर्स जैसे बिहेव कर रहे थे। कभी एक्टिव, कभी बिल्कुल डेड। ना कोई पर्सनल चैट्स, ना फैमिली कॉन्टैक्ट्स। पुलिस ने यह भी नोट किया कि कॉल्स फॉरेन राउटिंग के थ्रू हो रही थीं ताकि एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। और तब समझ आया कि ये अरेस्ट सिर्फ शुरुआत है। पुलिस ने जब डेटा खोला तो वो थोड़ा रुक गए। उसमें फोटोज थे, उसमें वीडियोस थे, पर ये टूरिस्ट टाइप विजुअल्स नहीं थे। ये पोस्ट कार्ड फोटोज नहीं थे। इन विजुअल्स में एंगल्स अजीब थे। कैमरा सीधा गेट की तरफ था। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर फोकस था। कब कौन आता जाता है ये क्लियरली कैप्चर किया गया था। आर्मी एरियाज के विजुअल्स थे, एयरफोर्स के आसपास के सीन्स थे, पर हर जगह से नहीं, सिर्फ सेंसिटिव कॉर्नर से। पुलिस ने नोटिस किया कि ये विजुअल्स दूर से रैंडम क्लिक नहीं हुए थे। ज्यादातर शॉट्स फिक्स्ड डिस्टेंस से लिए गए थे, सेम जगह, अलग अलग दिन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फोटोज किसी नॉर्मल सिविलियन के लिए काम के नहीं होते। ना यादें बनाने के लिए, ना सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए। ये विजुअल्स सिर्फ उनके लिए यूजफुल होते हैं जो मूवमेंट समझना चाहते हैं, जो टाइमिंग ऑब्जर्व करना चाहते हैं। और ये सब क्वाइटली भेजा जा रहा था, डायरेक्ट सोशल मीडिया मैसेजेस के थ्रू। और ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। पुलिस के हिसाब से ये काम 1 साल से ज्यादा टाइम से चल रहा था। और यहीं से एक और सवाल उठता है। जब लड़के से पूछा गया तो जवाब और ज्यादा डिस्टर्बिंग था। उसे बताया गया था कि उसका बाप मर चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे यह भी कहा गया कि इंडियन सोल्जर्स ने मारा है। ये बात सच नहीं थी, ये पूरा झूठ था। पर यहां एक चीज समझना जरूरी है। 15 साल के बच्चे का दिमाग फैक्ट से ज्यादा अथॉरिटी पर भरोसा करता है। जो सामने वाला गाइड जैसा लगे, जो सिंपैथी दिखाए, बच्चा उसकी बात मान लेता है। और ये झूठ एक बार नहीं बोला गया था, ये बार बार रिपीट किया गया, अलग अलग दिन, अलग अलग तरीकों से। हर बार गुस्सा याद दिलाया गया, हर बार दुख को फ्रेश किया गया। इसलिए जब बाद में सच बताया भी जाता है तो भी दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उस वक्त तक झूठ इमोशन के साथ चिपक चुका होता है। और जैसे ही गुस्सा स्टेबल हो जाता है, जैसे ही दुख डायरेक्शन ले लेता है, वहीं से मैनिपुलेशन का गेम शुरू होता है। ये समझना जरूरी है। आईएसआई को जीनियस लोगों की जरूरत नहीं होती, उसे चाहिए होता है टूटा हुआ दिमाग, अकेला बच्चा, इमोशन में डूबा हुआ इंसान। ऐसा इंसान जो सवाल न पूछे, ऐसा इंसान जो शक न करे। और जब कंट्रोल मिल जाता है तो काम अपने आप हो जाता है। पर एक और बात यहीं छुपी हुई है। ये सब 1 साल तक चलता रहा, किसी को कोई शक नहीं हुआ, किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं की। तो फिर पकड़ा कैसे गया, ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है जहाँ एक गलती हुई और तुरंत अलार्म बज गया। सच ये है कि देश में करोड़ लोग ऑनलाइन होते हैं हर रोज। इतनी आवाज के बीच एक छोटी सी आवाज को पहचानना सबसे मुश्किल होता है। सिक्योरिटी एजेंसियां हमेशा बड़े सिग्नल देखती हैं, टेरर मॉड्यूल, फंडिंग लाइंस, वेपन्स, बॉर्डर्स। अब सोचिए, एक नॉर्मल सा बच्चा, एक नॉर्मल सा अकाउंट, कोई धमकी नहीं, कोई वायलेंस नहीं, वो नॉइस का हिस्सा लगता है, सिग्नल नहीं। और माइनर्स का केस और भी कॉम्प्लेक्स होता है। उन पर डायरेक्ट नजर रखना ना लीगल होता है, ना प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर। इसलिए ये सब 1 साल तक क्वाइटली चलता रहा। इसमें केयरलेसनेस नहीं थी, इसमें सिस्टम की रियलिटी थी। और इसी गैप का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है। तभी सवाल ये नहीं है 1 साल तक पकड़ा क्यों नहीं गया, सवाल ये है जब पकड़ा गया तो कैसे। एक चीज नोटिस हुई, रात के ऑड टाइम पर फोन सडनली एक्टिव होने लगा। रोज नहीं, पर एक फिक्स्ड गैप के बाद। ना कोई गेम, ना कोई नॉर्मल चैट,
बस एक शॉर्ट एक्टिविटी और फिर साइलेंस। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता, खासकर बच्चों के केस में। इसी पॉइंट पर क्वाइट मॉनिटरिंग स्टार्ट हुई और इसी वक्त आईएसआई को लगा सब सेफ है, पर वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। और फिर पुलिस ने एक ऐसी बात कही जो सिर्फ वार्निंग नहीं थी, वो सिग्नल थी। एसएसपी ने कहा, संजीव अकेला नहीं है। ये लाइन पब्लिक के लिए कम, सिस्टम के लिए ज्यादा होती है। जब पुलिस ऐसा बोलती है, इसका मतलब पैनिक क्रिएट करना नहीं होता, इसका मतलब होता है पैटर्न मिल चुका है। पुलिस को लग चुका था कि ये एक नाम का केस नहीं है, ये रिपीट हो सकता है और शायद पहले भी हो चुका हो। इसलिए पंजाब में अलर्ट जारी हुआ, हर पुलिस स्टेशन को बताया गया। इसी बीच हरियाणा से एक और केस सामने आया, सिर्फ 24 घंटे के अंदर। नाम अलग था, जगह अलग थी, पर जैसे ही डिटेल्स सामने आई, एक बात क्लियर हो गई, मेथड अलग था पर ट्रैप वही था। पंजाब के केस में एक लड़के को टारगेट किया गया, उसकी लोनलीनेस को पकड़ा गया। हरियाणा के केस में कॉन्टैक्ट एक लड़की के थ्रू हुआ। यहाँ इमोशन अलग था, ट्रस्ट और कंफर्ट। प्लेटफॉर्म भी अलग था, पर बात धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में ले जाई गई। इस कंपैरिजन के बाद ये कोइंसिडेंस नहीं रहा, ये पैटर्न बन चुका था। और जब पैटर्न बन जाता है तो केस लोकल नहीं रहता। पिक्चर यहीं पर और बड़ी हो गई। यहाँ पर लोग अक्सर एक गलती कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान डेस्परेट हो गया है। ये सोच गलत है। आईएसआई डेस्परेट नहीं है, आईएसआई प्रैक्टिकल है। बच्चा यूज करना सस्ता होता है, रिस्क कम होता है, इनकार करना आसान होता है। सबसे पहली बात, लीगल कॉम्प्लेक्सिटी। अगर माइनर पकड़ा जाता है तो केस सीधा एस्पियोनाज का नहीं बन पाता, प्रोसेस स्लो हो जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है। दूसरी बात, डिप्लोमेटिक डिनायबिलिटी। पकड़े जाने पर सीधा कहा जा सकता है, ये पॉलिसी नहीं थी, ये एक इंडिविजुअल केस था। और तीसरी बात, सबसे प्रैक्टिकल मैट्रिक, टाइम टू रिप्लेस। अगर लिंक टूट भी जाए तो सिस्टम रुकता नहीं, नया कॉन्टैक्ट बनाना ज्यादा टाइम नहीं लेता। इसलिए ये डेस्परेशन नहीं है, ये कोल्ड प्लानिंग है। और जब ये समझ आ जाता है तो पूरी स्ट्रैटेजी एक साथ क्लियर हो जाती है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल आता है, इंडिया का सिक्योरिटी सिस्टम किस टाइप के दुश्मन के लिए बना था? ट्रेंड लोगों के लिए, पैसे के लिए काम करने वालों के लिए। पर यह मॉडल अलग है, ये इमोशंस पर चल रहा है, ये दर्द पर चल रहा है, और ये एंगल सिस्टम ने पहले नहीं देखा था। अब थोड़ा ग्लोबल पिक्चर देखो। क्या अमेरिका ने कुछ बोला? नहीं। क्या चाइना ने कुछ कहा? नहीं। क्या यूएन ने प्रेशर डाला? नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस गेम्स रूल्स में गिने ही नहीं जाते। और ये बात इंडिया के लिए हैवी है। यहीं पर एक बात समझना जरूरी है, ये प्रॉब्लम कल खत्म नहीं होगी। इंटरनेट और बढ़ेगा, एक्सेस और बढ़ेगा, और वल्नरेबल लोग वो भी बढ़ेंगे। और जब टूल्स बढ़ते हैं तो अटेम्प्ट्स भी बढ़ते हैं। ये ट्रेंड रुकता हुआ नहीं दिख रहा। आखिरी बात यह है, संजीव कुमार पकड़ा गया, पर क्या उसके हैंडलर्स पकड़े गए? और अगर नहीं पकड़े गए तो वो आगे किसके पास गए होंगे? और कौन सा बच्चा अगला होगा? ये सवाल आसान नहीं है, और शायद इसीलिए जरूरी है कि हम इस पर सोचना शुरू करें। आखिरी बात, अब सवाल सिर्फ सिस्टम का नहीं है, सवाल हम सब का है। आप कमेंट्स में बताओ, इंडिया को यहां सबसे पहले क्या बदलना चाहिए? क्या पेरेंट्स को डिजिटल रिस्क्स समझाना चाहिए? क्या स्कूल्स में साइबर अवेयरनेस को सीरियसली लेना चाहिए? या प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए? क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होता, प्रॉब्लम सिर्फ केस नहीं रहेगी, पैटर्न बन जाएगी। जय हिंद।